हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है प्रैक्टिकल पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, लैब में जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है तो पहले सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो बेसिकली टीचर उसको प्रिपेयर करके रखता है, लेकिन मानो अगर आपको बनाना है जो भी आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट है तो कैसे बनाया जाए। सो यहाँ पर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। पहला है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जो वेट होता है वो है 106। कैसे आया? तो 2 इंटू सोडियम का है 23 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। सो 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया 106। ठीक है, सो 106 ग्राम अगर मैं लेता हूँ तो उसको हम 1 मोल बोल सकते हैं। अब मानो कि आपको बनाना है 250 ml 0.05 मोलार सॉल्यूशन, ये आपको बनाना है। ठीक है, सो अगर मैं आपको मोलारिटी की डेफिनेशन पता है सबको कि अगर मैं 1 मोल दैट मीन्स कि 106 ग्राम को अगर 1 लीटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा 1 मोलार। ठीक है, अब मुझे तो 0.05 मोलार बनाना है, तो ये 106 ग्राम मतलब 1 मोलार। ठीक है, 0.05 का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। सो मैं क्या करूँगा, इसको 20 से डिवाइड करूँगा, तो 106 डिवाइड बाई 20 तो कितना मोलार हो गया? 1/20 मोलार हो गया। ठीक है, 106/20 करें इसको, तो 106/20 करो तो 106/2 मतलब 53 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा, डिवाइड बाई 0 मतलब हो जाएगा 5.3 ग्राम। सो 5.3 ग्राम को 1 लीटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो हो जाएगा जो हमें चाहिए था वो कितना, तो 1/20, लेकिन 1 लीटर है ये। ठीक है, सो कितना वेट डिज़ोल्व करना पड़ेगा? 5.3 ग्राम अगर मैं लेता हूँ 1 लीटर के अंदर। अब आपको बोला गया है सिर्फ आप 250 ml ही बनाओ, तो कोई बात नहीं, आपको 1/4 बनाना है तो वेट भी करना पड़ेगा 5.3 डिवाइड बाई 4। समझ में आ गया? सो 5.3 ग्राम को अगर मैं डिज़ोल्व करता हूँ, 5.3 डिवाइड बाई 4 को अगर मैं डिज़ोल्व करता हूँ 250 ml के अंदर, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/20 मोलार 250 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ऐसा आप कोई भी सॉल्यूशन बना सकते हो, कैलकुलेशंस बड़ी आसान होती है। मानो कि अगर आपको बनाना है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा C2H4O2, ये है। ठीक है, कितना वेट होगा देख लेते हैं। कार्बन 24 प्लस 4 प्लस 32, सो कितना 90 हो जाएगा। सो अगर मैं 90 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब कितना हो जाएगा 1 मोल को लेता हूँ अगर मैं 1 लीटर के अंदर, तो सॉल्यूशन कहलाएगा 1 मोलार। ठीक है, मानो अगर आपको बनाना है 0.1 मोलार मान लेते हैं, सो 0.1 मतलब 1/10 मोल हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 9 ग्राम। सो 9 ग्राम को अगर मैं 1 लीटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो 0.1 मोलार बन जाएगा। आपको बनाना है मानो 250 ml 0.1 मोलार ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो 9 ग्राम का वापस करेंगे कितना 1/4। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 लीटर हुआ, तो 250 ml 0.1 मोलार बनाने के लिए आप क्या करोगे? सो 9 डिवाइड बाई 4 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 250 ml, कितने मोलारिटी हो जाएगी? 0.1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है ये। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर NaOH सॉल्यूशन। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 ग्राम है। तो अगर मैं 40 ग्राम को 1 लीटर में डिज़ोल्व करता हूँ, मतलब 1 मोल, 40 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो यहाँ लिख देता हूँ इज़ इक्वल्स टू 1 मोल इन 1 लीटर, मतलब कितना हो गया, 1 मोलार हो गया। अगर मानो मैं 4 ग्राम लेता हूँ 1 लीटर के अंदर, तो मैंने कितने मोल लिए, 0.1 मोल लिए 1 लीटर के अंदर, तो 0.1 मोलार हो गया। अगर मानो आपको हाफ मोलार बनाना है तो कितना करोगे, 20 ग्राम इन 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.5 मोल इन 1 लीटर, तो बन जाएगा आपका हाफ मोलार, 0.5 मोल। आप कोई भी सोल्यूशन बना सकते हो यहाँ पर। ये सब 1 लीटर बनाया है। अगर आपको 250 ml बनाना है तो इसको 1/4 करो, 1/4 फॉर 250 ml सबके अंदर, ठीक है, 0.1 डिवाइड बाई 4, तो सबको 1/4 करना पड़ेगा ना आपको, समझ गए ना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक सोल्यूशन। कोई भी बनाना है, आपके पास मॉलिक्यूलर वेट अगर है और आपको मोलारिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml। इसका यूज़ करके आप कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है।